गुड मॉर्निंग दोस्तों। ग्रुप थ्योरी हमारी चल रही है थर्ड सेमेस्टर की और ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है और आज ग्रुप थ्योरी की ये लास्ट थ्योरम है। इसके बाद में नॉर्मल सब ग्रुप और रिंग हमारा रह जाएगा, जो दोनों ही चलेंगे, दोनों चैप्टर। देखिएगा क्या है। कैले थ्योरम, एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमोर्फिक टू ए परमुटेशन ग्रुप। तो देखेगा दोस्तों, एक वर्ड इसमें आया आइसोमोर्फिक, एक आया परमुटेशन, और एक ये ग्रुप। हम क्या करते हैं, इस थ्योरम को 3 स्टेप में करेंगे दोस्तों। एक स्टेप परमुटेशन, परमुटेशन क्या होता है, जब कोई फंक्शन दोस्तों 1 1 एंड ऑन टू होता है तो परमुटेशन होता है। यदि कोई मैपिंग या कोई फंक्शन अगर 1 1 है या ऑन टू है, अब दोस्तों परमुटेशन हो गया। और फिर जब हम परमुटेशन ग्रुप के लिए दोस्तों हमारी हो जाएगी 4 कंडीशन। 4 कंडीशन कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, थर्ड आइडेंटिटी, और फोर्थ हो जाएगी दोस्तों हमारी इनवर्स। पहले परमुटेशन दिखाएंगे पहले स्टेप में। इस थ्योरम को हम 3 स्टेप में करेंगे। पहले हम फंक्शन को परमुटेशन दिखा देंगे, उसके बाद में परमुटेशन ग्रुप दिखाएंगे, और सबसे बाद में आइसोमोर्फिक। आइसोमोर्फिक की क्या होती है, 3 प्रॉपर्टी, 1 1 1, सेकंड एफ इज ऑन टू, और थर्ड दोस्तों प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी, जो लेट कर लेते हैं हम एफ डैश ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। ये 3, ये 2 और ये 4, ये चीज़ हमें दिखानी है। आइसोमोर्फिक के लिए 3 कंडीशन दिखाएंगे, परमुटेशन के लिए 2 और परमुटेशन ग्रुप के लिए 4 कंडीशन हम दिखाएंगे। इस थ्योरम में हम थ्योरम को 3 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले स्टेप में लिखेंगे परमुटेशन का। तो जब मैं यहाँ दोस्तों प्रूफ लिखूंगा तो यहाँ लिखते हैं हम स्टेप फर्स्ट, जिससे कि आपको तीनों स्टेप बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। अब मैं इसको दोस्तों रफ करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, स्टेप फर्स्ट में लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। इफ A belong to G and X belong to G, this implies AX belong to G। क्या दोस्तों, बाई क्लोजर, बाई क्लोजर। देखिएगा दोस्तों, लेट्स डिफाइंड ए फंक्शन। हमने फंक्शन लिया एफ ऑफ ए एक्स, एफ ए एक्स इक्वल टू दोस्तों ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। कोई तो हमें फंक्शन लेना होगा। हमने ऐसा फंक्शन लिया दोस्तों एफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स।
अब देखिएगा, सबसे पहले दिखाते हैं हम स्टेप फर्स्ट जो कर रहे हैं, हम पहले परमुटेशन दिखा रहे हैं। तो परमुटेशन के लिए दोस्तों f इज 1 1, वन वन के लिए देखिएगा, इफ एक्स वाई बिलोंग टू जी, देन एफ ऑफ ए एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए वाई। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए एक्स क्या हो जाता है दोस्तों, ए एक्स, और ये हो जाएगा ए वाई। ए कैंसिल हो जाएगा, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो, तो लिख देते हैं बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो। अब देखिएगा दोस्तों, डिफरेंट इमेजेस लेकर चले थे, डिफरेंट एलिमेंट आ गए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो f इज 1 1, 1 1 हमने दिखा दिया, तो हमें लिख देना चाहिए f इज 1 1। अब सेकंड है दोस्तों, दो चीज़ दिखानी होती है हमें परमुटेशन में, 1 1 एंड ऑन टू। अब चलते हैं हम अपने ऑन टू वाले पार्ट पर, तो यहाँ लिखते हैं f, और यहाँ भी लिख देंगे एफ ए इज 1 1, तो एफ ए इज ऑन टू। देखिएगा दोस्तों, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, एफ ए इज ऑन टू। अब देखिएगा दोस्तों, इफ एक्स बिलोंग कर रहा है जी को, देन जब दोस्तों x बिलोंग हमारा g को कर रहा है, तो अब हमें दोस्तों ये देखना कि हमारा a इनवर्स x भी बिलोंग करेगा g को। क्यों करेगा दोस्तों, a बिलोंग g को कर रहा है, तो a इनवर्स भी बिलोंग करेगा g को, और g क्या है हमारा ग्रुप, और ग्रुप इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, होल्ड रखता है। ये यहाँ रीजन भी लिख दिया हमने। तो अब देखेगा ऑन टू के लिए क्या करते हैं, एफ ए इनवर्स एक्स क्या आ जाता है दोस्तों, एफ ए एक्स हो जाता है, तो ये ए इनवर्स एक्स आ जाना चाहिए, तो ए इनवर्स एक्स, और ये ई एक्स क्या आ गया दोस्तों, एक्स ही हमें लाना था, जो लेकर चले थे वही हमें लाना था। तो हम कह देंगे दिस इम्प्लाइज एफ ए इज ऑन टू। तो दोस्तों इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। कौन सा पार्ट हुआ है दोस्तों, अभी हमने परमुटेशन दिखाया है एफ ए को, अब दिखाएंगे परमुटेशन ग्रुप। देखेगा स्टेप 1 है यहाँ, अब चलते हैं हम स्टेप 2 पर। देखिएगा दोस्तों स्टेप 2, लेट जी डैश डिफाइंड एज, इसे लेट करते हैं दोस्तों हम जी डैश इक्वल टू एफ ए सच दैट ए बिलोंग टू जी दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पर। अब हम दिखा रहे हैं परमुटेशन ग्रुप, तो 4 प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर एक्सिम। देखिएगा दोस्तों, इफ एफ ए एफ बी बिलोंग टू जी डैश सच दैट ए बी बिलोंग करेंगे दोस्तों जी को, तो हम लेते हैं
एफ ए, एफ बी और यहाँ दोस्तों एक्स लेते हैं। इक्वल टू हम ये कर सकते हैं एफ ए, एफ बी ऑफ एक्स। अभी हमने क्या लिखा था दोस्तों, एफ ए ऑफ एक्स क्या होता है, ए एक्स। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी एक्स। इसे हम दोस्तों ये लिख सकते हैं। अब जब आगे चलेंगे तो ए ऑफ बी एक्स, या हम इसे लिख सकते हैं ए बी एक्स। अब देखिएगा, और देखिएगा इसे जब वापस लिखना है हमें, ए एक्स को क्या लिख सकते हैं ये, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए बी और यहाँ दोस्तों एक्स। दिस इम्प्लाइज नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं एफ ए, एफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए बी। यही हमें लाना था, जो हमारी दोस्तों क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब चलते हैं हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पर। सेकंड प्रॉपर्टी है दोस्तों हमारी एसोसिएटिविटी। देखते हैं एसोसिएटिविटी। अब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, सिर्फ ये हमें चीज़ मिल गई तो सेकंड हो जाएगी हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होगा दोस्तों, एफ ए, एफ बी, एफ सी बिलोंग करेंगे जी डैश को, सच दैट ए बी सी बिलोंग टू जी को करेंगे। एसोसिएटिविटी में हमें पता है दोस्तों 3 फंक्शन हमें लेने होते हैं। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, एफ ए, एफ बी, एफ सी एक साथ लेते हैं। देखिएगा हम इसे लिख सकते हैं एफ ए, और इसे देखेगा एफ बी, एफ सी। एफ ए, एफ बी को क्या लिख देते हैं, एफ ए बी, तो ये हो जाएगा एफ बी सी, एफ बी सी। अब देखिएगा दोस्तों, या हम इसे 1 भी लेट कर सकते हैं इस रिजल्ट को। अब देखिएगा एफ ए, एफ बी को एक साथ लिख देते हैं, तो इन्हें भी हम एक साथ लिख सकते हैं। कैसे, देखिएगा एफ ऑफ ए बी सी। क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, और इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी सी भी दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी क्या है, हमारे एलिमेंट है जो जी को बिलोंग करते हैं, और जी हमारा ग्रुप है, तो एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। अब देखिएगा, और इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों एफ ए, एफ बी, और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा एफ सी। और दिखाना चाहिए तो हम दिखा सकते हैं। कैसे, देखिएगा हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी, इसे, और ये दोस्तों हमारा एफ सी, एफ ए बी एंड एफ सी। और हम ए बी को फिर ऐसे लिख सकते हैं एफ ए, एफ बी, और ये दोस्तों एफ सी। तो देखिएगा दिस इम्प्लाई साइड को भी लिख देता हूँ एफ ऑफ ए, एफ बी, एफ सी। तो ये हमारी दोस्तों एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई एफ के लिए। तो अभी तक हमने क्लोजर की, एसोसिएटिविटी की। अब आइडेंटिटी और इन्वर्स करते हैं, इसलिए मैं फर्स्ट और सेकंड को रफ करता हूँ। देखिएगा थर्ड प्रॉपर्टी, देखिएगा एग्जिस्टेंस
ऑफ आइडेंटिटी। ई बिलोंग कर रहा है दोस्तों जी को, तो एफ ऑफ ई बिलोंग करेगा जी डैश को। देन सच दैट, अगर ई बिलोंग जी को करता है तो एफ ई बिलोंग किसे करेगा दोस्तों, जी डैश को। अब देखिएगा एफ ई एफ ए, क्या लिख सकते हैं दोस्तों इसे हम, एफ ऑफ ई ए और ई ए को एफ ऑफ ए। यही हमें लाना था कि आइडेंटिटी और ये एलिमेंट क्या आ जाना चाहिए, एलिमेंट आ जाना चाहिए। तो हमारा दोस्तों एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने हम फोर्थ पार्ट पर। यह होता है एग्जिस्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। लिख देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बस। देखिएगा दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर ए इनवर्स दोस्तों बिलोंग जी को करता है तो दिस इंप्लाइज एफ ए इनवर्स बिलोंग करेगा जी डैश को, सच दैट। देखिएगा एफ ए इनवर्स एफ ए क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट से ही एफ ऑफ ए इनवर्स ए, ये क्या हो जाएगा एफ ई। यही आना था इनवर्स एंड एलिमेंट क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। तो हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाई हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 जी डैश इज ए ग्रुप। अब तक हमने दोस्तों दो चीज की है, पहले परमुटेशन दिखाया 1 1 on 2, अब परमुटेशन ग्रुप दिखा दिया, जो हमारी 4 प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। अब हमारी 3 प्रॉपर्टी रह गई, हमारा आइसोमॉर्फिक पर बात करेंगे हम। अब चलते हैं हम अपने स्टेप 3 पर। देखिएगा दोस्तों अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट जैसे मैंने बताया था आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक के लिए हमें 1 1 on 2 एंड प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी हमें दिखानी होती है। सेकंड एफ ए इज ऑन टू। देखिएगा दोस्तों यहां हमने स्टेप 3 लिया है। स्टेप 3 में कंसीडर द फंक्शन 5 फ्रॉम जी टू जी डैश दिखाना है हमें। तो हमने लेट किया है, लेट 5 ऑफ ए इक्वल टू एफ ए फॉर ऑल एक्स ए बिलोंग टू जी। अब चलते हैं 1 1 की तरफ। 5 इज 1 1। तो दोस्तों यहाँ हमने सेम इमेजेस लेकर चले हैं, 5 ऑफ ए 5 ऑफ बी। 5 ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए और ये हुआ एफ ऑफ बी, दोनों साइड एक्स की मल्टीप्लाई की। अब क्या हुआ देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 से क्या था हमारा, एफ ए ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, ये अप्लाई किया, ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिलेशन रूल हमने अप्लाई किया, राइट कैंसिलेशन लो, ए इक्वल टू बी हो गया। क्या लेकर चले थे, इमेजेस लेकर चले थे, एलिमेंट इक्वल आ गए, या डज नॉट इक्वल टू लेकर चलते तो यहाँ डज नॉट इक्वल टू आ जाता। 5 इज 1 1। ऑन टू के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एफ ए बी एनी फंक्शन ऑफ जी डैश, देन ए बिलोंग क्या करेगा जी को, तो 5 ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब चलते हैं हम इसके लास्ट पर, प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी। प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी के लिए दोस्तों ए बी बिलोंग क्या कर रहा है जी को, तो 5 ऑफ ए बी
को लिख सकते हैं एफ ए बी, और एफ ए बी को एफ ए एफ बी। एफ ए और एफ बी किसकी वैल्यू है, फाई ऑफ ए एंड फाई ऑफ बी। देखिएगा ए बी अलग अलग हो गए ये, तो यही क्या होती है, प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी। तो दोस्तों ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हुई। आप अच्छी तरह से तैयारी करें। थैंक यू।